हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक सर। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे के सारे फार्मूला आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। सो आपका पहले हम बात करना चाहेंगे मेन फंक्शंस के बारे में। मुख्य फंक्शंस त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में आपके लिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करें तो आपके लिए इसमें 6 फंक्शंस पढ़ने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इसमें आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा। इसके बाद बात करें तो इसमें होते हैं आपके लिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो आपके मुख्य जो फलन हैं वो 6 आते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑपोजिट फंक्शंस, व्युत्क्रम फलन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहें साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है आपका वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, और आपका टेन जो थीटा होता है वो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी हम बात करना चाहें सबसे पहले साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा आपका सेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, और टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा। अब इन फलनों से हम सूत्रों का निर्माण भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम पढ़ रहे हैं साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब यदि हम इसका इधर पक्षांतरण कर दें तो यहाँ पर ये भाग में है तो इधर आकर के गुणा में हो जाएगी। तो किस प्रकार से होगी? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो आपका एक सूत्र ए बन जाएगा। इसी प्रकार से आप दो सूत्र और बना सकते हैं। कैसे? इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, एक सूत्र ये बन गया आपका। एक सूत्र यहाँ से बन जाएगा, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कितने सूत्र हो गए आपके टोटल? 3 सूत्र यहाँ से आपने निर्माण कर लिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, एंड टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसके बाद हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यानी त्रिकोणमितियों का जो अनुपात है वो किस प्रकार से चलता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की बात करने से पहले हम एक फॉर्मूला आपको बता देना चाह रहा हूँ मैं। वो होता है लाल बटे में कक्का। ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। इसी से आप त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहला पहला जो फलन होता है वो होता है अपने लिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। इसके बाद हम कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे में कर्ण, और यदि हम और आगे बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में बात करना चाहें तो देखो, ये यहाँ पर थीटा दिया हुआ है अपने लिए, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? ये 90 डिग्री का एंगल है। हम जानते हैं ए क्या है? इसका आधार है। आधार क्या है? ए। तो ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर? आधार हो गया। थीटा के जस्ट सामने जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? थीटा के जो जस्ट सामने होता है वो लंब होता है। तो लंब कितना हो गया? सी हो गया। और अपने पास में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो सामने होता है वो होता है कर्ण। कर्ण बराबर हमने मान लिया यहाँ पर बी। तो देखो, हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है अपने लिए लंब बटे में कर्ण। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आप निकाल लोगे। कैसे? लाल बटे में कक्का, लंब बटे में कर्ण हो गया साइन थीटा का। देखो, लंब क्या है? थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब। तो सी अपॉन कर्ण क्या है? 90 डिग्री के एंगल के जो सामने होता है वो कर्ण होता है। तो सी अपॉन बी। ये क्या हो गया आपके लिए? साइन थीटा हो गया। अब हम बात करें कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा बराबर देखो, सेकंड देखो, आधार बट्टे में कर्ण है। सेकंड क्या है? आधार बटे में कर्ण है।
तो आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है इसमें अपने के लिए, ए है, और कर्ण हमें बताया बी है, तो ए निकल आया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तीसरी यदि बात करें हम टेन थीटा के बारे में, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो लाल एल बटे में ए, यानी लंब बटे में आधार होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा। लंब क्या है अपने लिए, सी है, आधार क्या है, ए है, ए निकल आया। यानी आपको इस फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे में कक्का साइन थीटा, पहला जो फंक्शन होता है वो साइन थीटा होता है त्रिकोणमिति में, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। तीसरा जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब हम बात करें कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में, तो चूंकि हम ऊपर पढ़ करके आए हैं कि अपने लिए कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या है अपने लिए, कर्ण लंब बटे में आधार है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, यानी ए अपॉन सी। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम ही तो होता है, तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे में कर्ण है, तो इसका मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा क्या है अपने लिए, लंब बटे में कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे में कक्का। आपका पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, तो लंब बटे में कर्ण हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण हो गया। तीसरा होता है टेन थीटा, तो लंब बटे में आधार हो गया। और बाकी के कॉट सेक और कॉसेक जो होते हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं। इसके बाद अपना फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम और दो फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं, कैसे, अब देखो इस टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाएं, तो देखो वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक फॉर्मूला आपका। एक और फॉर्मूला बनाना चाहें हम, अब हम क्या करेंगे, इस एक को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। एक फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूलों का निर्माण हो जाता है। आपको याद रखना है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे आप कैसे, इसी प्रकार से इसमें भी आप दो फॉर्मूला का और निर्माण कर सकते हो, कैसे, आप देखो इस कॉट स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँ पक्षांतर करके, तो ये माइनस का हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपका ए हो गया। अब यदि मैं इस एक को उधर ले जाऊँ तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूलों का निर्माण हमने इस फॉर्मूले से कर लिया। इसके बाद होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इससे भी आप दो फॉर्मूलों का निर्माण और कर सकते हो। देखो पक्षांतर कर देते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब यदि हम इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूले इससे हो गए, यानी मेन फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब आपको जैसी आवश्यकता पड़े उस हिसाब से आप पक्षांतर कर सकते